क्यों पूछ रहे हैं इससे, इसकी आत्मा क्या कह रही है 7वें क्वेश्चन की। कुछ टेबल लैंपों का कुल क्रय मूल्य है, यानी कुछ टेबल लैंप है, हमें नहीं पता वो गिनती में कितने हैं, और उनका जो कुल क्रय मूल्य है वो 25,000 है। कुल क्रय मूल्य कितना है? 25,000 रुपये। टेबल लैंप कितना है? 25,000 रुपये। क्या है ये? सीपी। ठीक है। यदि दुकानदार इन लैंपों को 900 रुपये प्रति लैंप के स्थान पर 1200 रुपये प्रति लैंप में बेचता है, यानी कि अगर दुकानदार 900 रुपये में लैंप ना बेचकर 1200 रुपये में बेचता है, यानी कि लैंप की कीमत 900 रुपये होगी। अब वो कह रहा है कि 900 रुपये में मुझे नहीं बेचना, 900 रुपये बेचने की बात होगी, लेकिन अब वो 900 रुपये में बेचना नहीं चाहता, वो चाहता है कि 1200 रुपये में बेचे, तो उसे 15,000 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। 1200 रुपये बेचने पर अधिक प्राप्त होते हैं। सीधी बात है, हमें पता नहीं टेबल लैंप एक तो है नहीं, और ये भी नहीं पता है कितने टेबल लैंप है, ये भी तो नहीं पता है। तो एक पर उसे 300 रुपये मिल रहे हैं, तो 15,000 रुपये तो मिलेंगे, और 15,000 रुपये मिल रहे हैं तो कितने रुपये मिल रहे हैं? अब आइए, वो कह रहा है 900 रुपये में बेचने के बजाय 1200 रुपये में बेचे तो उसे कुल कितने रुपए मिलते हैं? अधिक 15,000 रुपये अधिक मिलते हैं। यानी एक टेबल लैंप पर वो 300 रुपये कमा रहा है, तो 15,000 रुपये उसने कितने टेबल लैंप बेचे होंगे कि 15,000 रुपये उसने कमा लिए हो? कितने टेबल लैंप बेचे होंगे कि 15,000 कमा लिए हो? कॉमन बात है ना, निकाल लोगे ना। क्या करोगे? 300 का भाग 15,000 में दे देंगे, निकल आएंगे कि कितने टेबल लैंप उसने बेचे हैं। और दूसरा मैंने एक कंसेप्ट अभी लिखा था मैंने, नंबर ऑफ आर्टिकल्स बराबर क्या होता है, यहां लिख दूं मैं शॉर्ट में, नंबर ऑफ आर्टिकल्स बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स बराबर होता है टोटल वैल्यू में चेंज, टोटल चेंज बट्टे ईच प्राइस में चेंज, ईच प्राइस चेंज, यही तो होता है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स बराबर क्या होता है? टोटल वैल्यू में चेंज अपॉन ईच प्राइस में चेंज। अब एक बार होता है ईच प्राइस में, यानी एक वस्तु की कीमत, एक वस्तु को 900 रुपये बेचने के बजाय 1200 रुपये में बेच रहा है, तो एक वस्तु के प्राइस में जो चेंज आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 300 रुपये का। कितने का आ रहा है? 300 रुपये का। और कुल चेंज जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 15,000 रुपये का। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी है, और इसी कंसेप्ट जो हमारा जो लॉजिक है वो भी है, जो मैंने अभी बताया था कि एक बैग में 300 रुपये बचा रहा है, तो 15,000 रुपये उसने बचा है, तो कितने बैग बेचे होंगे? तो ऐसे निकाल लो यार, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कंसेप्ट, या फिर आप मान के भी कर सकते हो। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप कर लो, वैसे कंसेप्ट याद रहेगा आप तो ज्यादा फायदा में रहोगे आप। 300 का इसमें भाग दें 2 0 से 2, यानी कि 50। तो कुल जो टेबल लैंप बेचे उसने कितने बेचे हैं? नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने निकल के आएंगे? टेबल लैंपों की संख्या कितनी निकल के आई? टेबल लैंपों की जो संख्या निकल के आई वो आई 50। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि वह 21% लाभ अर्जित करता है तो 23 टेबल लैंपों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताओ, वो ये कह रहा है कि यदि वह 21% का लाभ प्राप्त करे, अब 21% का लाभ प्राप्त करे, ठीक है, तो हमें कॉस्ट प्राइस तो पता होना चाहिए, जब तो हम बता पाएंगे कि लाभ उसने 21% कितना किया है। कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे ना? अरे क्यों नहीं निकाल पाए? जब टोटल लैंप आपको 25,000 रुपये दिए, टोटल लैंप का जो क्रय मूल्य दिया है वो 25,000 रुपये दिया है कॉस्ट प्राइस, और टोटल लैंपों की संख्या दे रखी है आपको 50, तो सीपी नहीं निकाल पाओगे एक का। तो एक टेबल लैंप का जो कॉस्ट प्राइस निकल के आया कितना आया? कितना आया? 25,000 बट्टे 50 का भाग दे दो, यानी कि 500 रुपये। कितना निकल के आया? 500। ये क्या हो गया? सीपी। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? 21% का लाभ, तो 500 रुपए 21% का लाभ निकालेंगे तो कितना आएगा मेरे विद्यार्थियों? 500 का 21 605 आएगा कि नहीं आएगा? 21 बट्टे 100, 2 21 5 105, 105 का लाभ हुआ, यानी कि 500 रुपए में खरीदी कोई चीज और 105 रुपए के लाभ पर बेची। कितने के लाभ पर? 105 रुपए के लाभ पर। तो कितने में बेची उसने? 605 रुपए में। तो कुल सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 605 रुपए। अब ये आपसे
कह क्या रहा है, ये आपसे कह रहा है 23 टेबल लैंपों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब आप ये बताइए कि आपको एक टेबल लैंप का क्रय मूल्य दे रखा है, एक टेबल लैंप का एसपी आपको दे रखा है 605 रुपए, तो 23 का कितना होगा, 605 गुणा 23 कर दोगे ना, 23 पंजे 115, एक 23 इक्का 138 और एक 148 149, यानी 14,915, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं होगी हमसे। 23 पंजे 115, 115 5, एक 23 पंजे 115 5, एक आ गई, एक 23 पंजे 115, 23 इक्का 138, 138 और एक 139, 13,915, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है मेरे विद्यार्थियों।